हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की ही एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हैंगमैन एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो इनकी एनर्जीज हैं, ये आपको लेकर इनकी थॉट्स हैं गाइस, जो कि मैंने एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक पेशेंस में बने रहें। इन्हें पता है कि आप बहुत सारे अननोन फियर्स में अभी बने हुए हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके पर्सन के पास भी आज क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर ये डिसीजन ले सकें। एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने कमिट कर दी हैं किन्हीं, इवन मैं कह सकती हूँ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बिजनेस मैटर्स को लेकर, करियर फ्रंट को लेकर, या इवन अगर इन्होंने कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए हैं किसी से कि इन्हें वहाँ पर अटेंशन देना ही पड़ता है, ये कुछ और डिसीजन नहीं ले सकते अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंगेज्ड हो सकते हैं, किसी और कनेक्शन में हो सकते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आप इनकी लाइफ में आ गए। तो कुछ सिनेरियोज इनकी लाइफ में भी मेस्ड अप हुए हैं। अब ये नहीं जानते थे कि आपको इनसे प्यार हो जाएगा और इनको आपसे प्यार हो जाएगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं था। कुछ चीज़ें बहुत ही मिराकुलसली वेज में टर्न हुई हैं इनकी ज़िंदगी में। आप जैसा पर्सन इन्होंने इवेंचुअली अपनी लाइफ में हासिल किया है। तो कुछ चीज़ें पता नहीं होती, प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रही होती हमारी ज़िंदगी। और इनका अगर कुछ प्लान रहा हो तो शायद आपके आने के बाद से इनकी भी ज़िंदगी एक तरह से काफ़ी सारे वेज में टर्न हुई है, शिफ्ट हुई है, और इन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, जो कि मैं एग्जैक्टली आपको बता रही थी। ये खुद ही किन्हीं सारे क्वेश्चंस में चले गए हैं। इन्हें भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रीअरेंज करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है किसी को, तो वहाँ से कमिटमेंट हटाना पड़ेगा, यू नो। तो इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। बस ये चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए इंतज़ार कर पाएँगे? क्या आप इनके लिए रुक पाएँगे? क्योंकि टाइम तो यहाँ पर लगेगा। आपके पर्सन शायद आपसे लिटरली यही कहना चाहते हैं कि टाइम मुझे ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे लिए वेट कर लेते हो, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। अब मान लो कि आपको पता है कि कोई पर्सन आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको पता है कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स एग्ज़ीक्यूट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई आपके लिए है ही नहीं, कोई अवेटेड है ही नहीं, तो फिर आप अपने हिसाब से जियोगे, इज़न्ट इट? तो आपका इंतज़ार करना इस पर्सन के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी गाइस। आपके पर्सन शायद यही आपसे बताना चाहते होंगे। इनकी थॉट्स ऐसी ही जा रही हैं कि आपका प्यार इन्हें चाहिए। आपकी तरफ से वो मोटिवेशन चाहिए। अगर आप हैं, तो दिस पर्सन विल डू एनीथिंग फॉर यू। बट अगर आप वॉक अवे हो जाते हो, अगर आप हर बार इसी तरह के बिहेवियर्स में आ जाते हो कि आप इनके लिए वो सपोर्ट नहीं दे रहे हो, जहाँ पर ये कुछ डिसाइड कर सकें, किन्हीं ऑब्स्टिकल से ये कॉन्कर कर सकें, यू नो, आपका सपोर्ट ही नहीं है, तो ये क्या कर पाएँगे? तो शायद आपके पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे ऐसी ही बातें शेयर कर सकते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए कर भी रहे होंगे। अगर आपके ये जो पर्सन हैं आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप दोनों के बीच में 3D लेवल्स पर एक कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मैंने जो एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं भी हो रही है, तो वो एक वाइब चल रही है। वो एक हिंटिंग साइंस मिलता है आपको। एक एनर्जी पता चल जाती है आपके पर्सन की तरफ से कि ये चाहते हैं कि आप वेट करें इनका।
तो जब ये ऐसे क्लूज़ या साइन्स आपको दे रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें और आपका इंतज़ार इनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करीब होंगे मंज़िल के, आप बहुत ज़्यादा करीब होंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो टाइम अगर आ जाता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसी भी देना चाहती हूँ कि अगर आपके पर्सन मान लो एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में है और वहाँ पर एक फ़ैसला होने वाला है, अगर एक लॉ एंड जस्टिस वहाँ पर इन्वॉल्व्ड है और आपके पर्सन के हक में एक फ़ैसला होने वाला है, जहाँ से ये खुद को आज़ाद मान सकेंगे, उसके बाद शायद हो सकता है ये आपकी तरफ एक एक्शन रख सकेंगे। तो एक एक टाइम फ्रेम, एक डिवाइन टाइमिंग जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, एक फ़ेवरेबल टाइम। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम आल्सो। अभी अगर राइट नाउ आप इनसे कुछ डिसीज़न चाह रहे हो, एक कमिटमेंट चाह रहे हो, तो शायद इनके पास वो कमिटमेंट है ही नहीं आपको देने के लिए। इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिम्बो में होंगी, इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होंगी, और ये इन सारी बातों को लेकर वरीड भी हैं कि आपको इंतज़ार करवाना इन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन जो जैसी चीज़ है वैसी है, और शायद यही चाहते हैं आपके पर्सन के आप इनका इंतज़ार करें। यहाँ पर आप यही इनके लिए एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हो कि आप इनका इंतज़ार करें, यहाँ से गिव अप ना करें। क्योंकि यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं गाइस। मतलब ऐसे नहीं कि आज आपके लिए लव फील कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको अपना साथी चुन लिया है, इन्होंने आपको अपना मान लिया है। आप इनके लिए द अल्टीमेट डिज़ायर हैं। आपसे बढ़कर इनकी लाइफ में कुछ और नहीं है या फिर कोई और नहीं है। बट कुछ चीज़ें वक़्त पर इन्होंने छोड़ दी हैं, क्योंकि वक़्त शायद इनके लिए सही नहीं है। तो यही वजह है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी वो खुशी वाली एनर्जीज़ कम बैक करें। आप अगर इन्हें टेंशन में नज़र आते हो, अगर आप इन्हें सैड नज़र आते हो, तो आपकी सैड वाली एनर्जीज़ इनको पसंद नहीं है, आपका सैड वाला मूड इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि एक लाइट एनर्जीज़ में रहें, जो कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि कभी भी किसी भी कनेक्शन के फ्यूचर को आप सँवारना चाहते हो, तो प्रेज़ेंट पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका प्रेज़ेंट सही है, तो फ्यूचर भी सही होगा। अगर प्रेज़ेंट ही मेस्ड अप है, तो फ्यूचर कैसे सही हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना? कि जैसे कि मान लो आप हर दिन झगड़ा कर रहे हो यहाँ पर, हर दिन एक कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज़ में बने हुए हो अपने पर्सन के साथ, नैगिंग बिहेवियर्स में बने हुए हो, तो क्या ये फ्यूचर के लिए वर्क कर पाएँगे? मतलब वैसे ही जनरली एनर्जी के हिसाब से हम बात करते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी हर दिन क्रिएट कर रहे हो आप। हर दिन इनसे ऐसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो क्या वहाँ पर फ्यूचर बिल्टअप होगा? आप मुझे बताइएगा, नहीं ना? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पर्सन एग्ज़ैक्टली आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अगर खुश रहेंगे, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप इनके लिए एक इंतज़ार में बने रहोगे, तो शायद यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल करके दिखा सकते हैं, जो कि एक्चुअल में इम्पॉसिबल होगी। ऐसी चीज़ें भी आपके लिए करना चाहते हैं, कर कर दिखा सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट इन्हें मिलता है, अगर आप इनके साथ एक अच्छे टर्म्स में रहोगे, तो सब कुछ यहाँ पर मेंड हो सकता है। इवेंचुअली आप दोनों एक ही डिज़ायर शायद रखते होंगे गाइस, और इस डिज़ायर पर वर्क करने के लिए इन्हें आपका साथ चाहिए, और ये चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें। फाइन। तो आपके पर्सन शायद यही आपसे कहना चाहते होंगे, ट्राई टू कम बैक इनटू द लाइट एनर्जी मोड। अभी अगर आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेवी बनी हुई हैं, आप इनसे बहुत सारी बातें ऐसी कह रहे हो कि आप शायद वॉक अवे करने की बात करते होंगे, इस कनेक्शन को एंड करने की बात करते होंगे, जो भी आप कर रहे हो, आपके पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक यू नो वरीड एनर्जीज़ में, एंग्ज़ियस एनर्जीज़ में हैं। इन्हें चिंता है आपकी, बट ये कुछ नहीं कर सकते। क्लैरिटी इनके पास भी नहीं है, कमिटमेंट इनके पास भी नहीं है आपको देने के लिए। ये चाहते हैं कि वेट करो, अगर वेट करोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ बनी हुई हैं गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द डेविल, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। आप हर चीज़ फास्टेस्ट वेज में देखना चाहते हो।
और ये आपका डेविलिश पैटर्न है, मतलब जिद है आपकी, माई वे और हाईवे, ऐसी चीजें नहीं चलती गाइस। इफ यू आर इन लव विथ समवन, तो आपको एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि हर एक की लाइफ वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हो। उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को पता, आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है। लेकिन एडजस्टमेंट्स भी कोई चीज़ होती है। शायद आपके पर्सन यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड हैं, कुछ चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें सरेंडर्ड हैं, हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। फाइन। तो ऐसी अगर आपकी एनर्जीज हैं, एक स्टबर्न एनर्जी, एक सेल्फिश एनर्जी, जहाँ पर आप एक गो गेटर पर्सनालिटी बने हुए हो कि मुझे सब कुछ इमीडिएटली चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकती या वेट नहीं कर सकता, मुझे आज ही डिसीजन चाहिए, तो मे बी यू आर इन द रॉन्ग एनर्जीज दिस टाइम। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहिए, जो मैंने आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि एक पर्सपेक्टिव्स आपको बदलने पड़ेंगे। यूज योर विजडम हियर, यूज योर इनर गाइड। आप अपने इनर गाइड को चैनल कीजिए, वहां से एक गाइडेंस सीख कीजिए, यू नो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। फाइन। कि हो सकता है इस सिचुएशन में भी आपके लिए बहुत कुछ है अंडरस्टैंड करने को। अगर आप अपनी जिद पर हो, अगर आप एक सेल्फिश एनर्जीज में हो, तो शायद आपको बहुत कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड इस तरह से करना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। इवन सिचुएशन की तय तक आप जाकर सोचिएगा कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इंतजार करवा रहे हैं, क्या ऐसी इनकी परेशानी हो सकती है। और शायद मुझे लगता है कि आपको आंसर्स पता हैं। आंसर्स पता होने के बावजूद भी अगर आप एक सेल्फिश एनर्जीज में बने हुए हो गाइस, चीज़ें फास्टेस्ट वेज में देखना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट्स को आप नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक एक्शन, एक फैसला चाह रहे हो, तो ये भी गलत है। ठीक है ना? तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन खुद ब खुद आपके लिए अच्छा हो ही जाएगा। कि आप यहाँ पर जब चल रहे हो, इसको भी मेमोरेबल बनाइए। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। मतलब अंत का फैसला, अंत तक पहुंचना, मंजिल, ये बाद में आएंगी चीजें। आप यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या आप दे रहे हो, यू नो क्या यहाँ से सीख रहे हो, क्या हासिल कर रहे हो। हर दिन की एक अलग अलग एनर्जी होती है गैस। तो क्या आप उस हर दिन को एंजॉय कर पा रहे हो? इफ योर आंसर इज नो, तो फिर ये गलत एनर्जी है। आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। एक चेंज ऑफ थॉट या फिर एक चेंज ऑफ आइडिया आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हो, तो शायद आप अपने पर्सन के साथ इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को खराब कर रहे हो। आपके पर्सन शायद आपको ये बताते भी होंगे कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी और इनके हाथ में कुछ है भी नहीं। ऐसा ही होता है ना कि जब हमें पता होता है कि हमारे हाथ में कोई फैसला है ही नहीं, हम खुद ही सरेंडर्ड हैं किसी एक टाइम के तहत या फिर किन्हीं लोगों के तहत, हम भी जकड़े हुए हैं, हम भी रिलीज्ड नहीं हैं, हम भी आज़ाद नहीं हैं, हम हमारा फैसला खुद से नहीं ले सकते। तो फिर ऐसी सूरत में आपके पर्सन क्या करें? आपसे ये एक टाइम की उम्मीद ही रख सकते हैं या फिर आपसे एक सपोर्ट की उम्मीद रख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, आपको इनसे पूछने से बेटर है आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या दे सकते हो। ये जर्नी है, फाइन, ये एक रास्ता है। इस रास्ते पर आप अपना कितना कंट्रीब्यूशन रख सकते हो, अपने ड्रीम्स को कैसे आप परस्यू कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए। फाइन। तो उस तरह से आप एक एक्शन यहाँ पर प्लान कर सकते हो गाइस। बार बार इनसे जाकर पूछने से बेटर है आप खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। वो एक बेटर आंसर होगा आपके लिए। कि अगर आपको इसी पर्सन के साथ रहना है, इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको एफर्ट यहाँ पर बदल देना पड़ेगा मैनिफेस्टेशंस के भी चलते। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, बट आपके पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इम्पेशेंट बने हुए हो, यहाँ पर हर चीज़ आप फास्टेस्ट वेज में देखना चाहते हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू गाइस। जल्दबाजी, वो कहते हैं ना, एक डेविलिश पैटर्न है।
जल्दबाजी में अगर आप रहोगे तो फिर चीज़ें मेस्ड अप होती हैं। धीरे धीरे जो चल रहा है, जिस तरह से चलेगा, उस प्रोसेस पर विश्वास रखिए और अपने आप पर काम कीजिए। जितना अपने आप पर आप काम करोगे, भले ही किसी भी फील्ड को लेकर हो, आप अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करो, अपने करियर पर वर्क करो, जो भी आपकी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशनल वर्क, आप अपने स्किल सेट पर काम करो, उसे अच्छे से और संवार सकते हो आप, जो भी आप कर सकते हो अपने लिए, अपने अपनों के लिए, ट्राई डूइंग दैट। रिलेशनशिप्स कभी-कभी हमारे हाथ में नहीं होते गाइस, हमारे फैसलों के ऊपर निर्भर नहीं करते। आप हो सकता है मतलब यहाँ पर ट्राई करके भी देख लें, क्या आप इस पर्सन से वॉक अवे हो सकते हो? अगर कोई इंसान वॉक अवे हो पा रहा है गाइस, मैं एक और साइन आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर। अगर इस पर्सन से आप वॉक अवे हो पा रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि इस पर्सन के साथ आपका किसी तरह का कोई गिव एंड टेक बचा नहीं है और आप फ्री विल पर हो और आप इस पर्सन से वॉक अवे हो सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो, भले ही आपने जितना भी कुछ ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो, आप यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते हो, दोबारा से यहीं पर वापस कम बैक करते हो, तो ऑफ कोर्स ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है और यहाँ पर आपको बने रहना पड़ेगा। मतलब आपके हाथों में कुछ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर सोल लेवल की कनेक्टिविटी है और ये ऐसे नहीं खत्म हो सकेगी। यहाँ पर आपका कुछ पर्पस होगा, म्यूचुअल पर्पस या इंडिविजुअल पर्पस। जब तक पूरा नहीं होता कोई वॉक अवे नहीं कर सकता। कनेक्शन में एंटर हो गए हो और वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, तो यही साइन है कि देयर इज समथिंग अनफिनिश्ड। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस। द स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ wands, एट ऑफ wands एंड सिक्स ऑफ wands। देखिए, मुझे लगता है कि इवेंचुअली आपके पर्सन ऐसा ही एक एक्शन आपकी तरफ रख सकते हैं जहां पर ये आपको एक अश्योरिटी दे सकें कि दिस कनेक्शन इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल, अगर आप यहाँ पर अपना एफर्ट बरकरार रखते हो तो। मतलब ये कनेक्शन एफर्ट चाहता है, कहने का यही मतलब है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एफर्ट रखिए, आप यहाँ से वॉक अवे मत कीजिएगा, आप अपने आप पर वर्क कीजिए। आप इवन यहाँ पर जो भी इस रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें कॉन्कर करने में आप इनकी मदद करें, आप बने रहें इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट कि चीज़ें इनके लिए भी अनसर्टेन है, इन्हें भी नहीं पता, बट आपके पर्सन शायद आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके इंतज़ार को ये खाली जाने नहीं देंगे। इस बात की फेथफुलनेस आप रख सकते हो, जो एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो यूनिवर्स की तरफ से जो साइन आया था। इवन हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि आपकी जो वो फेथफुलनेस है वो वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर डिवाइन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, उस फेथफुलनेस को आपने कैरी करके रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक जीत देख सकोगे। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी फाइट अभी बाकी है। ये फाइट किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के एंड पर भी होंगे। तो ये अपना बैटल लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना बैटल लड़ें, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। तब तक ये भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से छूट ही सकते हैं, जहाँ पर भी अभी एक तरह से स्टक हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट देयर इज समथिंग दे आर वर्किंग ऑन टू कॉन्कर और समथिंग, शायद ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। एक करियर फ्रंट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो शायद ये पहले उस सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वहाँ पर एक मकाम अचीव करना चाहते हैं, पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन तब तक ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज में रहना चाहते हैं, बहुत ही स्मॉलर वेज में ये आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो भी ये कर सकेंगे यही ये दे सकते हैं। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए या तो ये आपके ट्विन फ्लेम है और काफ़ी लीस्ट लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एक डिवाइन मैस्कुलिन की ही हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर रियली वेरी कीन टुवर्ड्स देयर कमिटमेंट्स।
अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया है या फिर किसी चीज़ पर ये ऑलरेडी चैनल्ड हो चुके हैं, तो ये इतनी जल्दी वहाँ से बैकआउट नहीं करते, यू नो। तो आपके पर्सन ने या तो किसी को कमिटमेंट दिया है इसीलिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अगर ये इन्होंने अपने करियर पर एक कमिटमेंट रखा है तो शायद ये पहले वहाँ पर एक अचीवर बनना चाहेंगे। तभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं गाइस, लेकिन देखा यही जाएगा कि कितना आप यहाँ पर एक फ़ेथ बनाकर रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए रिज़ल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। एट ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट सम एक्शन जो कि आप देखने वाले हो। अगर यहाँ पर नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक सम एक्शन हियर, लेकिन वो कमिटमेंट के बेसिस पर नहीं है। एक एक्शन आएगा जहाँ पर आपको अच्छा फ़ील होगा, दोबारा से आप एक लाइट मोड में आ सकते हो, एक हैप्पी एनर्जीज़ में चैनल हो सकते हो। इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर आप दोनों का कनेक्शन सोशल मीडिया पर है, तो सोशल मीडिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है शेयर कर सकेंगे या वहाँ पर एक कम्युनिकेशन में आ सकेंगे, लेकिन इट इज़ अगेन नॉट अबाउट द कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए यहाँ पर टाइम ज़रूर लगेगा। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं। तो क्या आपको वो फेथफुलनेस महसूस होती है अपने पर्सन की तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, इस जर्नी की तरफ एंड डिवाइन प्रोसेस की तरफ? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन यू आर गोइंग टू अचीव दिस कनेक्शन। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।